चलिए लास्ट टाइम कहाँ तक बताया था मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, कहाँ तक बताया था? मीन एंटीरियर पिट्यूटरी वाले सारे हार्मोन्स बता दिए थे क्या? हाँ, चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले मैंने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर बारे में जानना है तो चार, मतलब कोई भी ग्लैंड की बात करूंगा तो चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले लोकेशन, क्या बोला मैंने? लोकेशन, ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है। दूसरी चीज क्या जानना है आपको, उस कौन सी हार्मोन सिक्रीट करती है। तीसरी चीज हार्मोन की क्या फंक्शन है, और फोर्थ चीज हार्मोन से क्या डिसऑर्डर होंगे। ठीक है, मीन अगर ज्यादा सिक्रेशन हो गई उस हार्मोन की तो क्या कौन से डिसऑर्डर होंगे, और कम सिक्रेशन हो तो कौन सी डिसऑर्डर होगी। समझे क्या? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है। बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है? हाँ, बेसिकली स्कल के अंदर। और कौन सी बोन में कैविटी होती है? स्फेनॉइड बोन में कैविटी होती है, जिसको बोलते हैं सीला टर्सिका। उस सीला टर्सिका में ये प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी एनाटॉमिकल डिवीजन। मैंने बताया इसके दो पार्ट होते हैं एनाटॉमिकली डिवीजन में, एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरो हाइपो, अरे बोल दिया, बता दिया है मैंने, तुम्हें बोलना है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोला था? एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। नॉर्मली आपको जिसको आप बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब बताए थे ना मैंने, कौन कौन से? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसी को एनाटॉमिकली कैसे क्या बोलते हैं? उसको एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस में पिट्यूटरी के दो लोब इंक्लूड की जाती है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरी मिड एंटीरियर पिट्यूटरी एंड मिडिल। क्या हुआ तुम लोगों को? हाँ तो अच्छे से आंसर करो ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और मिडिल पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज द पार्स डिस्टलिस, और मिडिल पिट्यूटरी पार्स इंटरमिडना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सी हार्मोन रिलीज होती है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। चलो बताओ इस हार्मोन का क्या काम होता है? हाँ, ग्रोथ करवाना, हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर, स्टमक, जितनी भी ऑर्गन्स है उन सारी चीजों की ग्रोथ करवाना, सेल डिवीजन करवाना। क्लियर है क्या? तो ये काम किसका है? ग्रोथ हार्मोन का। मसल्स की ग्रोथ करवाना, लीवर, इंटरनल बोन्स, कार्टिलेज, इन सारी चीजों की ग्रोथ करवाना। सेकंड बात कर लेते हैं अपन, ये मेटाबॉलिज्म में भी इंटरफेयर करता है। मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करना, मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हो? अपन जिंदा है क्यों? अपन जिंदा है क्यों? क्योंकि आगे भी जी पाए? नहीं, हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस चलती है, जिसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्लियर है क्या? तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इसमें अब जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शन, मेन तो अपना कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ही होती है। तो इसकी मेटाबॉलिज्म में भी रोल होता है ग्रोथ हार्मोन का। ये प्रोटीन पे बेसिकली प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है। क्या करवाता है? क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। समझे क्या? चलिए नेक्स्ट हार्मोन पर अपन बात करते हैं, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन या फिर बोलते हैं पीआरएल, प्रोलैक्टिन। क्लियर है? इस हार्मोन की फंक्शन की बात कर लें तो ये क्या करवाता है? मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवाता है एंड मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवाता है एंड मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क सिंथेसिस करवाता है। अरे बोलो बोलो, इसका क्या काम होता है? मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवाना और मिल्क सिंथेसिस करवाना। ठीक है, बेसिकली ये हार्मोन ना आफ्टर आफ्टर जो आप बोल सकते हो आप फर्टिलाइजेशन। समझे क्या? मतलब ड्यूरिंग बेसिकली ये आफ्टर जो है ना फर्टिलाइजेशन सिक्रेट होती है। क्लियर है क्या? तो इसको बोलते हैं ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। समझे क्या? तो पीआरएल का क्या काम है? क्लियर हुआ? मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कराना, दूसरी चीज मिल्क सिंथेसिस करवाना। चलिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी होने के बाद मिल्क जो सिक्रेशन होता है बेसिकली उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन। क्लियर हुआ क्या? चलिए नेक्स्ट हार्मोन आप बताएंगे मेरे को, एसीटीएच। क्या बोला मैंने? एक बात पता है तुम्हें, एड्रीनल ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, सॉरी इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है एसीटीएच। क्या एग्जांपल है? ये हार्मोन है, इसका नाम है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बोलो, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं? एड्रीनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स वाले एरिया से हार्मोन रिलीज करवाते हैं। मीन जब तक पिट्यूटरी ये रिलीज नहीं करेगी तब तक एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज नहीं हो सकती। तो इट मींस पिट्यूटरी का कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड पे होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करती है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट हार्मोन अपन बात कर लेते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन ये हार्मोन रिलीज होने के बाद ये थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन को रिलीज करवाता है। बोलो बोलो बोलो, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन को रिलीज करवाता है। इट मींस ये एक रोल और बता दिया मैंने, मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ACTH हार्मोन से एड्रिनल ग्लैंड को, TSH से थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज होती है और तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक TSH नहीं जाएगा। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं गोनेडोट्रोपिन से, दैट इज द LH एंड FSH। LH एंड FSH इसको रिलीज होने के लिए कहां से हिंट आएगा? हाइपोथैलेमस से आएगा ना भाई। पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है किसके? हाइपोथैलेमस के, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल होता है। क्लियर हुआ क्या? तो ध्यान रखना। तो ये जो LH FSH रिलीज होता है, LH FSH तब तक रिलीज नहीं होगा जब हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज नहीं होगी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बोलो बोलो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो रिलीज होने के बाद LH और FSH को रिलीज करवाता है। और याद, LH और FSH का क्या काम होता है? मेल में अलग काम होता है, फीमेल में अलग काम होता है। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 पीरियड होती है। एक तो होता है ब्लीडिंग फेज, दूसरी फेज होती है प्री ओव्यूलेटरी फेज, या दूसरे टर्म में उसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। भूल गए क्या तुम? 0 to 5 डेज ये ब्लीडिंग फेज, इसको बोला जाता है। 5 to 14 डे इसको बोला जाता है फॉलिक्यूलर फेज बोल लो, फॉलिक्यूलर फेज बोल लो, या फिर बोल सकते हो प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं इसको? प्री ओव्यूलेटरी फेज। और इसको बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, या फिर बोलते हैं इसको ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूटियल फेज। क्लियर है क्या? अब देखो इसमें क्या होता है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल्स डेवलप करके बनाती है ओवम। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। फिर वो क्या होते हैं 14th डे पे बस्ट करते हैं। बस्ट करने की वजह से दैट इज, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। और क्या रिलीज होती है? ओवम। अभी ओवम बोल लो, लेकिन वो सेकेंडरी oocyte होती है एक्चुअल में। समझे क्या? तो 14th डे पे क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होती है? बोलो, ओवम रिलीज होती है। क्लियर है क्या? और ये फटना, ओव्यूलेशन होना, ओव्यूलेशन 14th डे पे होती है। और ये तभी होगी जब LH का अमाउंट बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ जाए, तो LH की वजह से होता है ओव्यूलेशन। तो बताओ LH का फीमेल में काम ओव्यूलेशन करवाना। समझ में आया क्या? बस एक ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ FSH का फीमेल में काम, नाम से ही क्लियर है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोला मैंने? फॉलिक्यूलर। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल आती है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल डेवलप होकर के बनाती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफियन। वही तो बस्ट होती है। वो कौन सी फेज में? प्री ओव्यूलेटरी फेज या फॉलिकुलर। तो ये फॉलिकल्स तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी या डेवलपमेंट में नहीं जाएंगे जब तक FSH रिलीज नहीं होगी। समझ में आया? तो FSH का क्या काम होता है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराना। क्लियर है क्या? और फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराएगा तो आगे चल करके ओवम भी बनेंगे, तो oogenesis में भी काम आते हैं। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेल में काम क्या होता है। पहले अपन देख लेते हैं FSH का मेल में काम क्या होता है। FSH का मेल में काम होता है, मेल में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू स्पर्म बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस तब तक नहीं होगी जब तक FSH रिलीज नहीं होगा। इट मींस FSH कुछ फैक्टर्स बनाते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में रिक्वायर्ड होती है। तो FSH का क्या काम होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कराना। ध्यान रखना, मेल और फीमेल में अलग अलग काम होते हैं। LH का मेल में काम, ये क्या करवाता है? हाँ, टेस्टिस के अंदर होती है लेडिग सेल। क्या होती है? लेडिग सेल। वो डिटेल से अपन पढ़ेंगे। कल मैंने थोड़ा सा आपको हिंट बताया था। कल अपन ये 12th का टॉपिक है, 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। टेस्टिस के सेक्शन जब अपन कट करते हैं तो इसमें होती है बहुत सारी टेस्टिकुलर लोब्यूल। बोलो बोलो बोलो, टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसमें क्वाइल्ड ट्यूब होते हैं जिसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं उसको? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जब सेक्शन कट की जाती है तो इसके अंदर होती है बहुत सारी सेल्स। ये सेल, इस सेल को बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोला जाता है? ये वाली सेल इंटरस्टिशियल सेल है। और इसके अंदर होती है जर्म सेल जो स्पर्म बनाता है। क्या होती है इसके अंदर? जर्म सेल जो स्पर्म बनाता है। और सर्टोली सेल, सर्टोली सेल और जर्म सेल इसके अंदर। और बीच बीच में जो सेल्स है इसको बोला जाता है लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। इसका काम होता है एंड्रोजन रिलीज करना। बोलो 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 बोलो,
एंड्रोजन रिलीज करना। एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन है, एक स्पेसिफिक हार्मोन का नाम बोलूं तो टेस्टोस्टेरोन, बोलो बोलो। तो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाता है कौन कौन? LH। समझ में आया? तो जब तक LH FSH नहीं आएगी तो दोनों में, मेल और फीमेल में अलग अलग काम होते हैं। क्लियर हुआ? तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन फटाफट से बताना, फटाफट से बताओ। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, दूसरा कुछ कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, जी ग्रोथ हार्मोन ACTH, क्या? प्रोलैक्टिन, उसके बाद ACTH, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद LH और FSH। क्लियर हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होगी, ये कब रिलीज होगी? जब हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन आएगा। अगर इनिबिट करना है तो इनिबिटिंग हार्मोन आएगी। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मिडिल पिट्यूटरी की। याद रखना वुमेन के केस में कितनी लोब होती है पिट्यूटरी में? 2। मिडिल पिट्यूटरी किसके साथ मर्ज होती है? एंटीरियर के साथ। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, एंड मिडिल पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होती है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में MSH। क्या नाम होता है? MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है क्या? इस हार्मोन का फंक्शन देखेंगे क्या होता है। ये मेलेनोसाइट सेल से मेलानिन को रिलीज करवाता है। क्या बोला मैंने? मेलेनोसाइट से मेलानिन को रिलीज करवाता है, जो बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? मेलानिन की वजह से बॉडी की कलर डार्क होती है। कैसी होती है? डार्क। और ये रिलीज होती है मेलानिन, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं मेलानिन रिलीज होती है मेलेनोसाइट सेल से। कौन सी सेल से? और उस सेल को स्टिमुलेट कौन करती है? MSH। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। MSH का क्या काम है? मेलेनोसाइट से मेलानिन का सिक्रीशन करवाना, और दूसरी चीज इसका फंक्शन क्या है? बॉडी की कलर। दैट इज द, अभी भी डाउट है, उतना एग्जैक्ट नहीं, बट ये माना जाता है कि बॉडी की कलर, इसकी वजह से कैसा कलर आता है? डार्क कलर। समझे क्या? चलिए, तो एंटीरियर पिट्यूटरी और मिडिल पिट्यूटरी कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है किसी को? अरे बोलो, घर पे पढ़े थे? सर हमने तो नोट्स ही नहीं बनाया, तो कहाँ से पढ़ेंगे? हाँ, आपने भेजा भी नहीं, ध्यान रहेगा तब ना भेजूंगा। हाँ, तुमने बोला किसी ने? हाँ, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको एनाटोमिकली क्या नाम बोलोगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलोगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर है क्या? चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। चलिए एनाटोमिकली क्या बोलते हैं पिट्यूटरी के इस पार्ट को? न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये पार्ट बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है उसकी एंडिंग होती है यहीं पे। क्लियर है क्या? मीन यहाँ पे डायरेक्ट, अगर मैं पूछूं एडीए इस पार्ट से, पिट्यूटरी के जो पोस्टीरियर पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होती है, ऑक्सीटोसिन और ADH। क्या? अब क्वेश्चन सुनो, एक बार मेरे क्वेश्चन सुनो, बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना। GH और STH इज सिंथेसाइज्ड इन, GH और STH इज सिंथेसाइज्ड इन कौन सी ग्लैंड में? पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी में? एंटीरियर पिट्यूटरी। बट रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। नहीं समझ में आया? अरे भाई, ये हार्मोन कहां बनेंगे? GH और STH एंटीरियर पिट्यूटरी। रिलीज भी कहां से होंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर है? लेकिन ये तब बनेगा, हिंट कहां से आएंगे? हाइपोथैलेमस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब इधर आ जाओ। ऑक्सीटोसिन और ADH इज सिंथेसाइज्ड इन, ये कहां सिंथेसाइज होगी? हाइपोथैलेमस में। बट रिलीज कहां से होगी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। समझ में आया? ये हार्मोन कहां बनेगी एक्चुअल में? हाँ, अगर मैं पूछूं कि PRL और LTH कहां बनेगी, रिलीज कहां से होगी? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ADH बनेगी कहां, रिलीज कहां से होगी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझ में आया? और ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि ADH, क्योंकि बच्चे को जो ये पढ़ाया जाता है ना कि न्यूरोहाइपोफाइसिस द पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये 2 हार्मोन रिलीज होती है, तो उसको लगता है बनता भी यही है। बनता यहाँ नहीं है, वो तो हाइपोथैलेमस की सेल्स बनाती है। समझे क्या? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बनाती है, लेकिन रिलीज कहां से होता है?
क्या हो गया, तुम इधर कंफ्यूज हो गए क्या? LHFSH LHFSH है, वही चल रहा है क्या? हाँ हाँ, क्लियर कट मैंने बोल दिया। ये बनती कहाँ पे है, रिलीज कहाँ से होती है? ये बनती भी है एंटीरियर पिट्यूटरी से, रिलीज भी होती है एंटीरियर पिट्यूटरी से, बट हिंट किसका होना चाहिए? हाइपोथैलेमस का। कंट्रोल किसका होना चाहिए? समझ में आया? चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इसकी फंक्शन। बताओ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होती है, कौन कौन सी? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम होता है पिटोसिन। क्या नाम होता है? पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या है? पिटोसिन। एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन या पिट्रेसिन। क्या नाम है? वैसोप्रेसिन और पिट्रेसिन। ये किसका नाम है दूसरा? एडीएच का। ठीक है, चलिए अब अपन फंक्शन की बात कर लें, क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है बर्थ हार्मोन। क्या बोला जाता है? बर्थ हार्मोन। क्यों बोला जाता है समझो। जिस टाइम डिलीवरी होती है ना, उस टाइम यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। कौन 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 कौन? ऑक्सीटोसिन। मैं यहाँ हाथ रखूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हो जाएगा। समझ में आया क्या? ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? ड्यूरिंग डिलीवरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस। समझे क्या? यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से इजीली पार्चुलेशन होता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दूसरा, इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिल्क मीन सिंथेसिस करवाना किसका काम है? प्रोलैक्टिन का। मीन मैमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क सिंथेसिस तो किसने करवाया, लेकिन उसकी इजेक्शन, मिल्क जो इजेक्शन होगी दैट इज वो कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन। तो बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोला जाता है। अब आ जाइए बोर्ड पे ध्यान देंगे। स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। क्लियर है क्या? उसके बाद स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम एंडोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवा। अरे पता है तुम्हें? अरे तुम्हें पता है कि मतलब इंजेक्शन क्या होता है कि कई बार कैटल्स के केस में उसके बच्चे अगर मान लो डेथ होगी, बच्चे की डेथ हो गई, तो फिर मिल्क इजेक्ट कराने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाहिए। और बच्चे थे तो वो क्या करते हैं, पहले जाकर के ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है। बच्चे जो है ना, पहले मिल्क फीडिंग करने के टाइम वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है। समझे क्या? जिसकी वजह से फिर मिल्क इजेक्ट होने लग जाता है। क्लियर है क्या? तो कैटल्स के केस में क्या होता है कि जब उसके बच्चे मर जाते हैं तो इंजेक्शन के फॉर्म में ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जिससे कि मिल्क इजेक्ट करवाया जाए। समझे क्या? समझ में आया क्या? तो इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो कैटल लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंजेक्टेड इन कैटल्स एंड बुफेलो फॉर क्या लिखा है? इंस्टेंट मिल्क इजेक्शन। समझ में आया क्या? इंस्टेंट मिल्क इजेक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑक्सीटोसिन की। दूसरी चीज, इसका काम, एक लेइंग बर्ड जो होती है ना, एक लेइंग बर्ड अंडे देने वाली, समझे क्या? तो एक को ले आउट कराने के लिए भी ये इंजेक्शन दी जाती है बर्ड्स के केस में। क्लियर है क्या? तो चाइल्ड बर्थ हार्मोन बोला जाता है इसको, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोला जाता है इसको। समझ में आया? कौन है ये? देखो, ब्रेस्ट के अंदर ना 3-4 हार्मोन का काम होता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ईस्ट्रोजन करवाता है। समझे क्या? ब्रेस्ट बनी होती है एल्वेओलर से, लेकिन उसके अंदर मिल्क सिंथेसिस कौन करवाता है? मिल्क की सिक्रीशन तो, सिंथेसिस तो ये करवाता है, बट इजेक्शन कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। समझ में आया? समझ में आया? ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या है? पिटोसिन। या क्या बोलते हैं इसको? बर्थ हार्मोन। समझ में आया सबको? कोई डाउट? आज तो बहुत लोग आए हुए हैं। हाँ, गलती से कि आज 29 लास्ट है तो चलो कुछ भी बताएंगे, तो कल से तो न्यू ऐसा क्या? चलिए, तो हमारा हाँ, एक और हार्मोन है एडीएच, जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। कहाँ बनती है एडीएच? तुम बार बार एक ही गलती करोगे। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ये कहाँ बनते हैं? रिलीज कहाँ से होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। समझ में आया? चलिए बात कर लेते हैं। इसका दूसरा नाम होता है पिट्रेसिन। क्या नाम होता है? इसकी फंक्शन होती है, याद करो, मैंने बताया था आपको जब किडनी फंक्शन बता रहा था। समझे क्या? इसका काम होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाना फ्रॉम वाटर फॉर वाटर। समझे क्या? वाटर का बेसिकली ये क्या करवाता है? रीअब्जॉर्प्शन करवाता है डीसीटी से। कहां से करवाता है? अब समझिए कब करवाएगा। ऐसे नॉर्मली नहीं एडीएच रिलीज होती है, जब आपके बॉडी के अंदर वाटर की कमी आ जाए। फास्टिंग करते हो आप लोग? ऐसी फास्टिंग जिसमें पानी भी नहीं पीते हो तुम, तो ब्लड में हाँ, तो बॉडी में क्या होगी? पानी की कमी। कह रहे हम नहीं करते सर, हम ये सब काम नहीं करते हैं सर।
हमें ना भगवान को मनाने के लिए इतनी चीजें नहीं, हमें तो मान जाते हैं भगवान हमारे ऐसे ही है। नहीं तो फास्टिंग के केस में अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जिसने पानी भी नहीं पी रहा है, ठीक है, तो पानी नहीं तो बॉडी में पानी की कमी आ जाएगी, ब्लड वॉल्यूम लेवल कम हो जाएगी, बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी। इस केस में एडीएच रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एडीएच। और एडीएच क्या करवाता है? यूरिन जो होता है, यूरिन से वाटर को एब्जॉर्ब करा करके बॉडी को देता है। समझ में आया क्या? तो एडीएच रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का, जिससे यूरिन कैसी हो जाती है? कंसंट्रेटेड। यूरिन में वाटर की अमाउंट कम हो गया, समझे क्या? और वाटर वो एब्जॉर्ब करके किसको दिया? ब्लड को, दैट इज द अपने बॉडी की फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या काम होता है? तो बताओ, बॉडी को किससे बचाया? डिहाइड्रेशन से, वाटर की कमी से बचाया। समझे क्या? कैसे बचाया? डीसीटी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करके। ये हमेशा रिलीज नहीं होगा, जब बॉडी में वाटर की कमी होगी तब रिलीज होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो सारे इसका फुल नेम पता है एडीएच का? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मीन आपकी बॉडी को डायूरेसिस से बचाता है, वाटर लॉस से बचाता है। समझे क्या? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलो फटाफट से बताओ कितने हार्मोन हो गए? जीएच, पीआरएल, एसीटीएच, टीएसएच, एलएच, एफएसएच, एमएच, एमएसएच, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। समझ में आया तेरे को? पिट्यूटरी के सारे ग्लैंड कंप्लीट। ठीक है? पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। ये बात ध्यान रखना, ये कहाँ बनती है, कहाँ से रिलीज होती है, ये कहाँ बनती है, कहाँ से रिलीज होती है। क्लियर है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कंप्लीट हो गए। अब अपन डिसऑर्डर पढ़ ले क्या? हाँ बोलो। किसको बना सकते हैं? बट वो एफिशिएंट